वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस क्लास में। और दोस्तों आज के हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवालदार 2023 के 22 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 1 के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर रहने वाला है। फ्रेंड्स, जो 22 अक्टूबर 2021 में जो एसएससी एमटीएस हवालदार का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन्हीं पेपर को आज एनालाइज करने वाले हम लोग, जिसमें कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपसे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप सबको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से दोस्तों पता हो सके, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर दोस्तों सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के लिए सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो से दोस्तों आप सभी को ये मिलने वाला है दोस्तों कि कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टडी को जारी रखेंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है। ये भी प्रश्न दोस्तों एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में सारे जो प्रश्न यहाँ पर लिए गए फ्रेंड्स इस वीडियो में, वो सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी सब आर्य समाज इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ माई डिपेंडेंस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइकोनोबोलिमिक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का विटामिन बी को ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों अनुच्छेद से लिया गया। मैं पहले भी दोस्तों आपसे बता चुका हूं कि अनुच्छेद से 1 से लेकर के 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश कर देता है, यानी कि निर्देश देता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद में बोला गया दोस्तों, तो ये अनुच्छेद नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 4। आप सभी दोस्तों अनुच्छेद वाले टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बात करते 4 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि शरीर में की गंभीर कमी के कारण कासिओकोर रोग होता है। यानी कि दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कमी है जो कि कमी हो जाने शरीर में किसके कारण से ये रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के कारण ये रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रोटीन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। तो कितने में दोस्तों ये अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। दोस्तों ये सारे प्रश्न आप सभी एक कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा और सारे टॉपिक से एक बार ये जो टॉपिक होगा इसको क्लियर कर लीजिएगा एग्जाम अच्छी तरीके से क्रैक करने के लिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही टॉपिक से एग्जाम में आप सभी को प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है ना। मैंने दोस्तों 5-10 दोस्तों वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, जो कि मैंने एनालाइज किया कि सारे प्रश्न टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जो कि अभी जो टॉपिक हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी जो आप सभी को सारे वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा, और मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से आपसे इसके प्रश्न रेगुलर एकदम रिपीटेड हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आप सभी को इस वीडियो से बहुत नंबर पक्का होने वाले, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हेवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है। कह रहे कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हेवलॉक द्वीप कहाँ पर है फ्रेंड्स। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया। दोस्तों ये जो कब इसे रजिस्टर में शामिल किया गया था यूनेस्को के, ठीक है ना, जो कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, तो इसे 2007 में फ्रेंड्स शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10वीं विकास दर लगभग थी। दोस्तों बात करें, एक टॉपिक तो था कि अनुसूची से जो कि 2 नंबर या 1 नंबर का पक्का आएगा, एकदम 100% गारंटी देता हूं। और उसके बाद रहा जनगणना की बात कि जनगणना से भी अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। अभी दोस्तों जो SSC MTS के हमने जो अभी 2012 करवाया था 2010 का, उसमें भी इसमें के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर उन सारे वीडियो का लिस्ट आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 17.7% इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निकी पूर्णवा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। कह रहा है कि निकी पूर्णवा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। ऑप्शन नंबर सी। इस टॉपिक को भी 1 से 2 नंबर पाने के लिए इस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का है कि खनिज कार्बोनेट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी खनिज कार्बोनेट को प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, उसका नाम क्या है। ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, जो कि ये भी दोस्तों प्रश्न जो भी इस वीडियो में प्रश्न लिया गया दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ कि 22 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1 के SSC MTS एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। खनिज कार्बोनेट का दोस्तों जो मुख्य स्रोत की बात करें तो यूरेनियम हो जाता है, जो कि GS का क्वेश्चन था आप सभी का। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि टीम बुक टेलर जिन्होंने अप्रैल 2020 में UK में अंतिम सांस ली को किस क्षेत्र उन्हें योगदान के लिए जाना जाता है। तो उन्हें दोस्तों अभिनय के लिए जाना जाता है। ये थोड़ा सा प्रश्न डिफिकल्ट मैं मान सकता हूँ कि आप सभी को शायद ना आए, लेकिन सारे प्रश्न तो दोस्तों इजी ही लिया गया है आप सभी के लिए। ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न का है कि और आप सभी दोस्तों अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 25 प्रश्न में से कितना स्कोर किए हैं। ठीक है ना। अपना लास्ट में स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यानी दोस्तों ऐसे ही प्रश्न अभी जस्ट जो पीछे वाला जो वीडियो में दोस्तों जो पीछे वाला क्लास में क्वेश्चन करवा रहा था, तो वहाँ पर पूछा था दोस्तों सिंधु नदी से रिलेटेड पूछा था। ठीक है ना, कि बंगाल के खाड़ी में कौन सा जाकर गिरती, यानी ऐसे कुछ प्रश्न करके था। यानी कि ये कहने का मतलब है कि ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से स्थान पर कौन सी नदी जाकर के गिरती है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपसे हमारे वीडियो पर नई बार हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहे कि IM विजयन जिन्होंने जून 2022 में पद्मश्री पुरस्कार देने की सिफारिश की गई वह किस क्षेत्र से संबंधित है।
अब दोस्तों हम बात करते पद्मश्री के या पद्म विभूषण या पद्म भूषण की बात करते हैं, तो इससे भी अच्छा खासा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाला दोस्तों जो पुरस्कार वाला जो टॉपिक होगा उसको आप सभी एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ताकि इससे प्रश्न आपसे न छूटे कि पद्मश्री क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसको किसको दिया गया 2023 में, 2022 में, 2020 में, ठीक है ना, ताकि आपसे एक भी नंबर न छूट सके, न कट पाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से ये संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 15 नंबर, करा कि प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य से में स्थित है। दोस्तों बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह से भी प्रश्न बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं, जिस पर कि मैंने डिटेल्स वाले वीडियो आपसे लिए बना दिया है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो बंदरगाह वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है उड़ीसा, बी में कर रहा है केरल, सी में कर रहा है महाराष्ट्र और डी में कर रहा है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कह रहा है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय लोकवित्त और नीति संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उर्जित पटेल हो जाएंगे। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 का है कि वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। अब दोस्तों ये गांधी जी से रिलेटेड जो उनका टॉपिक था उन्हीं से ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेदा रमण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से सिख आध्यात्मिक गुरु में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विरोधी पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान किए थे। तो उस गुरु का नाम था फ्रेंड्स गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। तो ये दोस्तों वर्मा में कार्य किया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार दुख या सिची निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत्व से संबंधित है। तो ये व्यक्तिगत्व की बात करें फ्रेंड्स, किस व्यक्तिगत्व से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है ना, या इससे बुद्ध यहाँ पर आएगा, ये बुद्ध हो गया वो वाला, बुद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्माण होती थी। सिंधु सभ्यता के मोहरे की बात करें तो सेल खड़ी से ये निर्माण होती थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो ऋग में वर्ण शब्द का बात करें तो रंग के अर्थ में प्रयोग किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था उनका नाम है बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न 24 नंबर, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर बम गिराने की बात करें तो 6 अप्रैल 1945 में बम गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 25 नंबर, कह रहा है कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसका निर्माण भाषाई आधार पर किया गया था। तो सबसे पहला राज्य था जिसका जो निर्माण था भाषा के आधार पर किया गया था, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप सभी का स्कोर कितना है स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।